तो आप सबको जोहार। और आज है 29 जुलाई 2023 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर कि यहाँ पर मौसम विभाग ने झारखंड में 29 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का यहाँ पर जारी किया है अलर्ट। बोला जा रहा है कि 29 जुलाई को 6 जिलों में, 30 जुलाई को 12 जिलों में और 31 जुलाई को 10 जिलों के यहाँ पर कुछ जगहों में भारी बारिश का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं, उम्मीद तो है कि इस बार अच्छी बारिश हो जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कि नगड़ी रहा बंद, थाना प्रभारी सस्पेंड, एसआईटी गठित और यहाँ पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने दिए हैं काफी सारे निर्देश। बोला जा रहा है कि सीपीएम नेता व हटिया विधानसभा क्षेत्र के सुभाष मुंडा को बुधवार की रात लगभग 8 बजे नकाबपोश अपराधियों ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर यहाँ पर उनको गोली मार दी जब वह अपने दलादली स्थित कार्यालय में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर ही कि विरोध में सड़क पर उतरे वाम दल। आजसू ने कानून व्यवस्था पर उठाए काफी सारे सवाल। राजद ने भी ये मांग की है, चलिए देख लेते हैं। माकपा के युवा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के खिलाफ अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर आदिवासी संगठनों के रांची बंद के समर्थन में गुरुवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि शिकारीपाड़ा के यहाँ पर पूर्व विधायक डेविड मुर्मू का निधन, सरकारी नौकरी छोड़ की थी सियासत, सीएम हेमंत सोरेन ने यहाँ पर जताया है शोक। बोला जा रहा है कि शिकारीपाड़ा के पूर्व विधायक डेविड मुर्मू के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, शिकारीपाड़ा के वर्तमान विधायक नीलिन सोरेन व दुमका विधायक बसंत सोरेन ने भी यहाँ पर शोक प्रकट किया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा। बोला जा रहा है कि मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह की जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने यहाँ पर धारा 144 के तहत शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में कई यहाँ पर प्रकार की निषेधाज्ञा लागू की है और इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का एक जगह पर जमा होना या फिर इसके अलावा किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, बंदूक या फिर राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम आदि लेकर निकलना या फिर चलना बिल्कुल भी यहाँ पर मना है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का ये नाम रखने का उन्होंने आग्रह किया है। सांसद संजय सेठ ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को बताया कि झारखंड की राजधानी रांची की अति व्यस्ततम रातू रोड में यहाँ पर 533 करोड़ रुपए की लागत वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके लिए उनका आभार जताया। अब तक यहाँ पर 25% जो है काम हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे किस तरीके से चीजें होने वाली है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बकोरिया मुठभेड़ में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत ने किया है स्वीकार। 12 लोगों की हुई है मौत। बोला जा रहा है कि 8 जून 2015 को पलामू के यहाँ पर सतबरवा प्रखंड स्थित भेलवा घाटी में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादी कमांडर अनुराग व उसका बेटा भतीजा पारा शिक्षक उदय यादव सहित 12 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर इन सबको मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि डीटीओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी व योजना एवं विकास विभाग के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग। अब आगे बोला जा रहा है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारियों का यहाँ पर पदस्थापन किया गया है। परिवहन विभाग ने यहाँ पर गुरुवार की देर शाम अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार यहाँ पर इंदर कुमार को चतरा, धनंजय को पूर्वी सिंहभूम, जयप्रकाश करमाली को यहाँ पर सिमडेगा का डीटीओ बनाया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग को मिले 51 अफसर, बीडीओ की कमी होगी दूर। बोला जा रहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 51 अफसरों की सेवा ग्रामीण विकास विभाग को यहाँ पर सौंप दी है। इनमें से 46 अफसर अलग अलग जिलों में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर पद पर थे। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रांची रेल डिवीजन से पहली बार चलेगी अंत्योदय ट्रेन। अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन चलाने का भी यहाँ पर भेजा है प्रस्ताव। बोला जा रहा है कि डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि हटिया से अहमदाबाद के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यात्रियों व पैसेंजर एसोसिएशन की मांग पर अहमदाबाद के लिए ट्रेन का भी यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हमारे लिए ही सहूलियत हो जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड की कानूनी व्यवस्था पर प्रदेश कांग्रेस चिंतित।
बोले विधायक वापस ले हमारे बॉडीगार्ड। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें भी कही हैं। बोला जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों ने यहाँ पर विधि व्यवस्था के हालत पर यहाँ पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। विधायकों ने यहाँ तक कहा है कि सरकार हमारे बॉडीगार्ड वापस ले लेकिन जनता की यहाँ पर सुरक्षा तय करे। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि नहीं बढ़ेगी डीएल परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य फीस। झारखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर लगाई है रोक। झारखंड सरकार ने अपने पूरक शपथ पत्र में यह स्वीकार किया है कि अधिसूचना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार नहीं है, इसलिए राज्य सरकार बहुत जल्दी ही नई अधिसूचना जो है वो जारी करेगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि वन भूमि की खरीद बिक्री के आंकड़े झारखंड हाईकोर्ट से छुपाने की हो रही है कोशिश। 554 सेल डीड की दी गई थी जानकारी। वन भूमि की खरीद बिक्री मामले में यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की गई है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने सचिव को याचिका में लगी सूची की यहाँ पर जांच कर रिपोर्ट देने का यहाँ पर निर्देश दिया है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड के मौसम को लेकर के मानसून हुआ है सक्रिय। रांची समेत इन इलाकों में होगी भारी बारिश। हालांकि जब मैं यहाँ पर वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ तो अभी भी फिलहाल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण आज से यहाँ पर मानसून की गतिविधि जो है वो तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ पर 1 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में भारी यहाँ पर बारिश की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं 31 जुलाई और 1 अगस्त को यहाँ पर रांची और राज्य के दक्षिणी भाग में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि संभावना ही जताई जा रही है कि या फिर वाकई में बारिश होगी भी, ये तो देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि डीवीसी के वानिकी मजदूरों की बढ़ेगी यहाँ पर मजदूरी, अब हर माह मिलेगा इतना वेतन। बोला जा रहा है कि 125 फॉरेस्ट वर्करों के मानदेय में तत्काल लगभग 4,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। साथ ही यहाँ पर समय समय पर केंद्रीय महंगाई भत्ता एवं वार्षिक बढ़ोतरी भी यहाँ पर होगी। आदेश निर्गत होने से फॉरेस्ट वर्करों में हर्ष का माहौल है और अगर आपको सही में यहाँ पर 4,000 रुपए का यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर मिलता है या फिर ऐसा सच में है और अगर आपको 1-2 महीनों में ये सब देखने को मिल जाता है तो मेरे घर मिठाई जरूर भिजवा देना, क्योंकि ये न्यूज़ मैं ही तो सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि धनबाद में एनईपी के तहत वोकेशनल शिक्षा पर जोर। केवी1 और यहाँ पर मैथन शाखा में इसी सत्र से शुरू होगी बाल वाटिका। एनईपी के तहत यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय 1 व मैथन शाखा में बाल वाटिका की शुरुआत इसी सत्र से की गई है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 28 तक नामांकन कर 29 से यहाँ पर कक्षा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले सत्र में बाल वाटिका 2 भी यहाँ पर शुरू की जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड सरकार ने राजभवन से मांगा आपत्तियों का ब्यौरा। कब आएगी स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग विधेयक। कांग्रेस विधायकों का यहाँ पर कहना था कि इन विधेयकों को सरकार सदन में लेकर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों को बताया कि यहाँ पर सरकार ने राजभवन में आपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। अब देखते हैं कि कब तक इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हालांकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह भी चल रहे हैं। अब देखते हैं कि जल्द से जल्द इसको भी सॉल्व कर दिया जाए और जो फैसला आए वो जनता के हित में हो और जनता की भलाई के लिए हो और ख़ासकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की यहाँ पर हित को देखते हुए ही जो सरकार है वो फैसला ले। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही कि मधुपुर हंसडीहा में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में देरी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करवाएगी यहाँ पर गडकरी ने, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। बोला है कि यहाँ पर गिरिडीह में मधुपुर व हंसडीहा से गोड्डा के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है। इसके निर्माण में देरी को लेकर लोकसभा में यहाँ पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने प्रश्न किया है और इस पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है कि देरी करने वाले अधिकारियों पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर खुद नितिन गडकरी जी ने इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया है और बोला भी है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई तगड़ी कार्रवाई तो जरूर होगी ही होगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही कि झारखंड मानसून सत्र यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है और उस मुद्दे पर यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हो रही है तकरार। बोला जा रहा है कि यहाँ पर बैठक के बाद मंत्री ने आलमगीर आलम से कहा है कि सरकार विधि व्यवस्था की हर घटना पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। मणिपुर की घटना को सदन के बाहर और अंदर उठाएंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही कि देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 140 पंचायतों में चलेगी बसें। रोजाना 1533 किलोमीटर तय करेगी दूरी। यहाँ पर
बोला जा रहा है कि देवघर वासियों के लिए अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब यहाँ के ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ेंगे। इस योजना के तहत देवघर की यहाँ पर 140 पंचायतों में यहाँ पर रोजाना बसें चलेंगी और जो हर रोज 1533 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करेगी, जो कि देखा जाए तो बहुत यहाँ पर अच्छी और खुशी की खबर है। और कहीं ना कहीं से यातायात व्यवस्था में सुगमता आएगी और लोगों को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कि हत्या से पहले यहाँ पर सुभाष को आया था एक कॉल, पूछा गया था काफी सारे सवाल और फिर अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर मार दी थी गोली। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सटा एक रास्ता पीछे जाता है और बोला जा रहा है कि अंदर जाते समय उनके ऑफिस के यहाँ पर पहले लोहे का गेट है और उस गेट से यहाँ पर चारों अपराधी अंदर गए थे और एक अपराधी जो है वो गेट पर ही खड़ा था और वो यहाँ से ही निगरानी कर रहा था। तो यहाँ पर हत्याकांड को लेकर ये सारे खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मुहर्रम में हर चौक पर रहेगी पुलिस, झरिया में ड्रोन से होगी निगरानी। बोला जा रहा है कि मुहर्रम में हर चौक पर पुलिस की निगरानी रहेगी। पुलिस ने पुलिस जन सहयोग समिति व शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आम लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया की अफवाह पर ना जाए और यहाँ पर शांति बना के रखे और यहाँ पर त्योहार को हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ पर ध्यान लगाए। यहाँ पर किसी भी तरीके का उपद्रव मचाने को लेकर यहाँ पर उसका ध्यान बिल्कुल बनाया जाए। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कि पुलिस कर रही है 12 लोगों से पूछताछ, 3 भी अभी यहाँ पर हिरासत में ले लिए गए हैं। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में यहाँ पर गुरुवार की सुबह से लेकर देर रात तक पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की यहाँ पर तलाश में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने करीब 12 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें से जेल से जमानत पर बाहर निकले कुछ अपराधी भी शामिल हैं। सभी से यहाँ पर पूछताछ में सुभाष मुंडा हत्याकांड में अपनी संलिप्तता से सभी लोगों ने इनकार किया है, ये कहते हुए कि वे घटना के दौरान अपने अपने घर में थे। किसी ने घटना के बारे में जानकारी होने का या फिर घटना में अपनी संलिप्तता होने की जानकारी से इनकार कर दिया है। और इधर पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ के लिए 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या खुलासे सामने निकल कर आएंगे। अगली न्यूज़ की राजधानी रांची में आज निकाला जाएगा मुहर्रम के पहला आम का जुलूस, रूट का किया यहाँ पर तय। बोला जा रहा है कि सभी जुलूस जो है वो सुबह 11 बजे दिन में अल्बर्ट एक्का चौक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से एक साथ मेन रोड, सरजना चौक, टैक्सी स्टैंड, कोमोद बाबू लेन से होते हुए लेक रोड स्थित मिलन चौक तक पहुँचेगी। अगली यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है दुमका से कि 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के लिए नया सिलेबस तैयार करेगा यहाँ पर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। बोला जा रहा है कि दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में प्रभारी कुलपति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के लिए नया सिलेबस बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय लिए गए हैं। हालांकि ये जो नया सिलेबस बनाया जा रहा है कि ये इसी साल लागू किया जाएगा या फिर अगले साल लागू किया जाएगा, क्योंकि क्लासेस जो है वो कुछ ही दिनों में या फिर अगले महीने यानी कि अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो सिलेबस है वो इस साल इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर इसी साल इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, वो भी हड़बड़ी में। तो यहाँ पर शायद दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को भी। तो इससे अच्छा है कि इसी साल अच्छे से यहाँ पर सिलेबस को बना दिया जाए और अगले साल ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि इस साल वो भी हड़बड़ी में। यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और सभी पेरेंट्स को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर व्लॉगर्स को मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको दिखाते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग्स। खासकर बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर करने से बचें। और खासकर लड़कियों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लड़कियाँ खासकर अगर आप ये न्यूज़ या फिर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी जो फ़ोटोज़ हैं, खासकर प्राइवेट फ़ोटोज़ या फिर किसी भी तरीके का फ़ोटोज़ जिसमें आप पूरी दिख रही हैं, उस फोटो को कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे AI टूल्स निकल कर आ गए हैं जिसमें अगर आपकी फ़ोटो डाल दिया जाए तो आपकी इमेज या फिर आपकी जो यहाँ पर फ़ोटो है उसको कुछ दूसरे तरीके से ही यहाँ पर वो दुनिया के सामने रख सकती हैं, जिससे हो सकता है कि आपकी बदनामी हो या फिर कुछ लोग आपको ब्लैकमेल करें या फिर उस वजह से आप यहाँ पर जो साइबर क्राइम उसकी चपेट में आप आ जाओ। इससे अच्छा है कि खुद को बचा कर रखो, सेफ करके रखो और यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर फ्रेंड मत बना लो अचानक से जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। और यहाँ पर सेम वही रूल बच्चों पर भी लागू होता है कि बच्चे की निजता पर हमला करने के अलावा साइबर बुलिंग का जोखिम भी रहता है। सोशल मीडिया यूजर लड़के या लड़की के बड़े होने पर बच्चे का
अपमान कर सकते हैं कि बचपन में तुम ऐसी थी वैसी थी। इसके अलावा उसका मजाक भी उड़ाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे धमकाने के लिए यहाँ पर जानकारी का उपयोग, यानी कि जो इंटरनेट पे या फिर जो ब्लॉग्स में जो वीडियोस में जो दिख रहा है बच्ची या फिर दिख रही है, तो उसका जो वो डेटा है या फिर जो आप वीडियो में दिखा रहे हो वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही तो है। तो उसको यूज़ करके जो क्रिमिनल्स हैं उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आपके बच्चे के साथ भविष्य में कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को यहाँ पर व्लॉग्स में ना लेकर आए। हालांकि कुछ लोग सिंपैथी के लिए या फिर ज़्यादा व्यूज़ के लिए भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। हालांकि फ्यूचर में क्या होगा या फिर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो व्लॉगर्स तो सोचते नहीं है, हालांकि उनको सोचना यहाँ पर चाहिए। पहली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जेपीएससी को लेकर कि वेटनरी डॉक्टर की नियुक्ति में केवल 66 का हुआ है चयन, 58 पद खाली, इंटरव्यू के 5 घंटे बाद ही रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया। वेटनरी यहाँ पर डॉक्टर के कुल 124 पद में अनारक्षित के 50 पद, एससी के यहाँ पर 13, एसटी के 32, BC1 के 10 और BC2 के 7 पद शामिल है। वेटनरी डॉक्टर नियुक्त प्रक्रिया जो है वो 2021 से यहाँ पर चल रही थी और इस तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि आपके क्या विचार है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रांची में फ्लैट और ज़मीन खरीदने में अब पसीने छूटेंगे, क्योंकि 53 वार्ड और 13 मौजा में कीमत 10% तक यहाँ पर महंगी हो गई है। नई देर पर उपायुक्त सह जिला निबंधक राहुल कुमार सिन्हा की स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। नई पुनरीक्षित दर 1 अगस्त से यहाँ पर लागू हो जाएगी। नई दर के आधार पर रजिस्ट्री में क्रेता को स्टाम्प व निबंधन शुल्क का भी भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो अभी अगर आपको कुछ सेटलमेंट वगैरह करना है ज़मीन वगैरह का तो अभी ही कर लो, आपके पास बहुत सारा टाइम है। 1 अगस्त से ये यहाँ पर नया रूल जो है वो लागू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर दूसरे यहाँ पर जिला के लिए भी इस तरीके से कुछ न्यूज़ सामने निकल कर आ रही थी, जिसको लेकर मैंने प्रीवियस में एक वीडियो यहाँ पर बनाकर आपको डिटेल दे दिया था। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि इस दस्तावेज को नहीं किया जमा तो यहाँ पर रांची विवि के 700 कर्मियों को नहीं मिलेगा 7वां वेतनमान का फायदा। बोला जा रहा है कि उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विवि सहित सभी कॉलेजों को पत्र भेजकर कर्मचारियों को यहाँ पर सर्विस बुक की यहाँ पर मांग कर दी है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सर्विस बुक की मांग की जाने से यहाँ पर जानकारी सहित विवि व कॉलेज प्रशासन सख्ते में है। देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नोटिस जारी किया गया है या फिर उनसे जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो कितने टाइम पीरियड में उनको यहाँ पर लाने के लिए कहा गया है या फिर कितना वक्त उनको दिया गया है या फिर ये कब कितना वक्त मांगेंगे। अब यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो तो आगे वक्त ही बताएगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि चिरकुंडा में पाइप फटने से नहीं मिल रहा है पीने का पानी। 3 दिन से लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हालांकि नगर निगम और यहाँ पर प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है ये समझ के बाहर है। मेंटेनेंस का काम नहीं कराने पर यहाँ पर नगर परिषद अपने स्तर से मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। हालांकि ये भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार से जलापूर्ति बहाल होने की संभावना है। यहाँ पर बांसजोड़ा कोलियारी कार्यालय में गुरुवार को पीट वाटर सप्लाई सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा व कोलियारी प्रबंधन के बीच यहाँ पर वार्ता हुई है। अब यहाँ पर वार्ता ही हुई है या फिर कुछ काम भी हुआ है वो तो देखने वाली बात होगी और इस पर तो धनबाद के लोग ही अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ भी या फिर नहीं। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि राजकीय कृत +2 ओवी टांगर डी में यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी। सांसद सुदर्शन भगत का है गृह प्रखंड। बोला जा रहा है कि विद्यालय के शिक्षक विकास कुमार महतो को भरनो व अमरीश टोपो को कामडारा में प्रतिनियोजित किया गया है। अब देखते हैं कि इनकी समस्या का कब तक यहाँ पर निवारण किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे यहाँ पर स्टूडेंट की पढ़ाई पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि लोहरदगा के केरों में 70% धान रोपनी का कार्य पूरा हो चुका है, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वहाँ पर रोपनी का काम भी पूरा हो गया। मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश लोहरदगा में हुई है। नंदिनी डैम की वजह से छाई है हरियाली। तो आप देख सकते हो कि सारा क्रेडिट किसको जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका ये लोग लोहरदगा के लोग कितना ज़्यादा फायदा उठाते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि किसानों को मानसून दे रहा है दगा। हालांकि अभी भी दे रहा है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बारिश का नामो निशान नहीं है। बोकारो में अभी तक यहाँ पर नहीं शुरू हुई है धान की रोपनी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि कहीं पर हरियाली है, कहीं पर पानी का यहाँ पर नामो निशान नहीं। इस साल मानसून की बारिश पिछले साल की सूखड़ को कम करेगी, लेकिन यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल गया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर 22%, दूसरे सप्ताह में 76% और तीसरे सप्ताह में यहाँ पर 52% व अंतिम सप्ताह में अब तक यहाँ पर 33% कम बारिश हुई है।
अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद लाया गया आविष्कार जांच केंद्र बढ़ा बीपी। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या माजरा चल रहा है, कहीं ये नौटंकी वगैरह तो नहीं हो रही या फिर सच में यहाँ पर विधायक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और यहाँ पर प्रशासन और यहाँ पर कोर्ट इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, या फिर यहाँ पर ये कुछ नौटंकी या फिर अपना कुछ अलग ही यहाँ पर मनगढ़ंत स्टोरी यहाँ पर रच रहे हैं खुद को बचाने के लिए। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को यहाँ पर जांच के लिए SNMMCH के से यहाँ पर आविष्कार जांच घर लाया गया है, जहाँ उनके सिर का यहाँ पर MRI होना था, लेकिन अचानक उनका BP बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसके बाद उन्हें वापस अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहाँ पर BP वगैरह चेकअप करने का या फिर उसको नॉर्मल करने का कोई यहाँ पर स्पेशल वार्ड वगैरह नहीं था क्या, जहाँ पर उनका चेकअप वगैरह कर दिया जाता। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के कई इलाकों में 29 जुलाई से यहाँ पर 1 अगस्त तक भारी बारिश की यहाँ पर दी गई है चेतावनी। झारखंड में यहाँ पर मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है, ऐसे में यहाँ पर राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि मुहर्रम को लेकर अल्बर्ट एक्का चौक से यहाँ पर निकाला जाएगा फ्लैग मार्च। बोला जा रहा है कि मुहर्रम को लेकर शाम 3 बजे अल्बर्ट एक्का चौक से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें वरीय पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, बीजेपी विधायक बोले कानून व्यवस्था ध्वस्त, हेमंत सोरेन यहाँ पर इस्तीफा दें। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने यहाँ पर सदन के बाहर सीढ़ियों पर यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि यहाँ पर हेमंत सोरेन के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस तरीके से जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, मीडिया मजबूत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता जो है वो यहाँ पर अनशन काम करती रहेगी और यहाँ पर कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर इस तरीके से ये जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, जज्बा दिखाया है, मणिपुर वाले कांड पर भी अगर ये इतना ही जज्बा, इतना ही अगर हिम्मत दिखाते तो यहाँ पर मणिपुर का भी थोड़ा बहुत भला तो हो ही जाता। मैं यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उनको उल्टा सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक तरफ आप यहाँ पर अपना जो है पक्ष रख रहे हो, दूसरी तरफ अपना पक्ष आप नहीं रख रहे हो। जहाँ आपको फायदा दिख रहा है वहाँ जाकर आप दौड़कर यहाँ पर घुस जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सत्ता भी तो हथियाना है। चलो वो भी ठीक है, कम से कम इसी बहाने आप यहाँ पर लोगों की जो भावना है या फिर जनता की जो विचार है या फिर जनता के जो मुद्दे हैं वो आप सरकार तक पहुँचा रहे हो। लेकिन मणिपुर या फिर राजस्थान या फिर बाकी जो भी सारी घटनाएं हो रही है वहाँ पर आप अपनी आवाज़ उठाने से क्यों चूक जाते हो, वहाँ पर आपका जो गला है वो क्यों बैठ जाता है, ये समझ के बाहर है। हालांकि वहाँ पर भी तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जनता की यहाँ पर प्रतिनिधि हो। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बोकारो कोलियारी में MDO मॉडल से चलाने की तैयारी, बढ़ेगा कोयले का उत्पादन। आने वाले वर्ष में यानी कि 2024 में कोयला उत्पादन बढ़ाने व यहाँ पर आयात पर निर्भरता घटाने की योजना के तहत कोल इंडिया ने यहाँ पर माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल के माध्यम से परिचालन के लिए यहाँ पर 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसके लिए लगभग 36,600 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई गई है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि नो पार्किंग जोन का बोर्ड देखकर भी सड़क पर यहाँ पर वाहन लगा देते हैं लोग। धनबाद शहर के जो प्रमुख सड़कें हैं जहां नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी वाहन पार्क किए जाते हैं। इस वजह से अक्सर जाम लग जाता है, यहाँ पर लोग भी परेशान हो जाते हैं और उनके परेशानी का कारण भी वो खुद ही हैं, क्योंकि जाम लगाने वाले भी तो वही हैं। और इसे देखकर पुलिसकर्मी भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जब आप उनको समझाने कैसे जाएं, क्योंकि जो गलती कर रहा है वो भी आम जनता ही है और जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है वो भी आम जनता है। और इस समस्या का समाधान अगर हो सकता है तो आम जनता की वजह से ही हो सकता है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के पर्यटन व धार्मिक स्थलों का होगा विकास, बनेंगे खेल स्टेडियम। CM हेमंत सोरेन ने दिया है ये निर्देश। बोला जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पर्यटन व धार्मिक स्थलों के विकास और खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित परियोजना को जल्द पूरा करने का यहाँ पर बात बोली है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कोलकाता केश कांड में पकड़े गए विधायकों का निलंबन वापस। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की यह घोषणा। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी
और राजेश कश्यप 49 लाख रुपए के साथ इनको पकड़ा गया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ऐसा रहा झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीपीएम की युवा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और आजसू नेता अजय मुंडा पर फायरिंग भी हुई है। बीजेपी ने यहाँ तक बोल दिया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में झारखंड के आदिवासी भी अब सुरक्षित नहीं है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ रहे। जोहार।